स्वागत है आपका हमारे न्यू एपिसोड में जिसका नाम है द लेजेंडरी हीरो इज डेथ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टोकू की माँ को एक आदमी परेशान कर रहा होता है। तभी टोकू कहता है ये तो एक तरह का सपना है, इस सपने के पैटर्न के बारे में मैं जानता हूँ। अब मेरी माँ इस आदमी से माफ़ी मांगेगी। तभी टोकू बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ समझने के लिए शहर में घूमना पड़ेगा। तभी टोकू को याद आता है कि आज से 10 साल पहले डिमोन ने उसकी फ्रेंड यूना को मार दिया था। इसके बाद टोकू भागता हुआ शहर की तरफ जाता है और लोगों को ढूंढता है। तभी उसको एक पेड़ के पास बैठी लड़की दिखाई देती है। वह उस लड़की को सॉक्स पहनाने लगता है और सोचता है ये मुझे कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि मैं अभी एक बच्चे के रूप में हूँ। टोकू सॉक्स पहनाने के बाद सोचता है इस लड़की ने मेरे पर बिल्कुल गुस्सा नहीं किया है, बस इसने मेरे को गुड मॉर्निंग बोल के छोड़ दिया। फिर टोकू अपने अगल बगल में देखता है कोई व्यक्ति एक्शन नहीं कर रहा होता है, बस गुड मॉर्निंग बोल रहे होते हैं। इसके बाद वह दौड़कर गर्ल्स टॉयलेट के पास जाता है और बोलता है अगर इन लड़कियों ने रिएक्ट नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा ये सब मेरे लिए मूली की सामान है। इसके बाद ये भागकर जंगल की तरफ जाता है और बोलता है आज वही दिन है जिस दिन मेरे डैड मेरी मोम और मुझे मारने वाले हैं। वो जाकर एक पेड़ के पास बैठ जाता है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है यूना। यूना पूछती है तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। तभी वो बताता है कि मेरे डैड ने मुझे आज मारा है इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। इसके बाद टोका यूना से कहता है क्या हम इंजॉयमेंट करने के लिए कुछ यहाँ पर करें। तभी यूना हाँ बोल देती है। इसके बाद टोका यूना को कहता है कि तुम बड़े बड़े सॉक्स पहनो। तभी यूना कहती है मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो, फिर भी मैं तुम्हारी बात मानूंगी। इसके बाद यूना एक लाइन खींचती है और कहती है तुम हमेशा मेरे साइड ही रहना। इसके बाद टोका मनी मन सोचता है कि यूना मेरे हिसाब से बड़ी होगी। तभी टोका के पेट से भूख के मारे आवाज़ आने लगती है। तभी यूना कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। इसके बाद टोका को जंगल की तरफ से कुछ आवाज़ आती है तो वो देखने जाता है तो वहाँ पर यूना होती है। तभी टोका यूना से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी यूना कहती है मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद दोनों शहर की तरफ आते हैं और देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति मूव नहीं कर रहा होता है। तभी यूना कहती है कि ये शहर मैजिक से बनाया गया है, कोई व्यक्ति भी मूव नहीं करेगा। तभी टोका को याद आता है कि उसकी मम्मी पापा दोनों मूव कर रहे थे। तभी टोका कहता है कि जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर और मेरे माइंड में पर्सन है वही मूव कर पा रहे हैं और कोई नहीं कर पा रहा। तभी यूना कहती है हाँ शायद ये तुम्हारी मेमोरी से क्रिएट हुआ हुआ वर्ल्ड है। तभी टोका यूना से कहता है कि तुम मेरी माइंड में कैसे आ गई। तभी यूना कहती है कि मैं एक टाइम पर तुम्हारे माइंड में हुआ करती थी और अभी तक मैं तुम्हारे माइंड में ही हूँ। इसके बाद ये दोनों यहाँ से भाग के जा रहे होते हैं। तभी इनको एक वाइट कलर की दीवार दिखती है। टोका उस वाइट कलर की दीवार के अंदर हाथ डालता है तो उसका हाथ आर पार हो जाता है। तभी वो यूना कहता है कि मैं रस्सी बांध कर इसके अंदर जा रहा हूँ, अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो तुम मुझे बाहर खींच लेना। पर यूना भी उसके साथ अंदर चली जाती है। दीवार की दूसरी तरफ वो एक रूम के अंदर निकलते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि टोका एक मिनी यूना के साथ बैठा होता है। इसके बाद टोका और यूना दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते उनके सामने दोबारा वही वाइट दीवार आ जाती है। दीवार के जब दूसरी तरफ वो निकलते हैं तो टोका कहता है ये वही दिन है जिस दिन मेरे पापा नॉर्थन कंट्री जा रहे होते हैं पर तुम मुझसे मिलने वहाँ पर नहीं आई थी। तभी यूना उसे कहती है मैं मिलने कैसे आती, तुमने मेरी सारी शॉक्स ख़राब कर दी थी। तभी टोका उससे कहते हैं अच्छा ऐसा हुआ था इसलिए तुम मुझे मिलने नहीं आई थी। यूना उसे कहती है कि मैं उस दिन तुमसे मिलने नहीं आई, इस बात का मुझे बहुत दुख था। इसके बाद वो दोबारा दूसरे मेमोरी में चले जाते हैं। ये वही दिन था जिस दिन टोका को बहुत तेज़ बुखार लगा होता है और उसकी माँ उसके लिए दवाई लेने जाती है पर वापस लौट के नहीं आ पाती है और उनकी डेथ हो जाती है। तभी टोका कहता है कि मैं अपनी मोम को बचा नहीं पाया था। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।